तो इस कारण से राहु ने जब अमृत पी लिया, उसके गर्दन को काटा गया तो 2 ग्रह बन गए। सिर हुआ राहु, धड़ हुआ केतु। 9 ग्रहों में महाराज 2 ग्रह इतने खतरनाक हैं, जिसके में बैठ जाए महाराज। कल रात को हमने 12 बजे कुंडली देखी पलेरा की, 8 दिन से पेंडिंग में डली थी। उसके चतुर्थ भाव में नागदोष बना, मीन राशि राहु बैठ गया, बच्चा भोपाल पड़ गया। और जैसे मीन राशि पे गोचर में राहु आया, 2 लाख फीस भरी, माता पिता वो कहता अब नहीं पढ़ना है। राहु ने बुद्धि खराब कर दी। ये ग्रह ऐसे होते हैं महाराज। हाँ, लेकिन नेताओं के लिए बहुत अच्छा है राहु। जिन्हें नेता बनना है, 10वें भाव में राहु बैठ जाए महाराज, बहुत बड़ा नेता बनता है। क्योंकि नेता हो बदमाश, और राहु है बदमाश, तो बेफिट बैठते होते हैं। नेताओं के लिए जो 7वें भाव में राहु बैठे, 10वें भाव में राहु बैठ जाए महाराज, 100% वो राजा बनेगा तो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और उच्च का बैठ जाए तो और अच्छी बात है। मिथुन राशि का शनि बैठ जाए, कई लोग कहते महाराज कुंडली देखो राजयोग है कि नहीं है। राजयोग अलग है और नेतागिरी का योग अलग है। इसमें शनि और राहु जिसके प्रबल होते हैं, बहुत बड़ा नेता बनता है महाराज। अब जैसे हमारा शनि उच्च का है धन भाव में, तो नेता नहीं बने, लेकिन कथावाचक तो बने गए। हर जगह भगवान की से कथा कह रहे, टीकमगढ़ तो ठीक है, हर जगह छत्तीसगढ़, सतना, भोपाल, बेंगलोर, राजस्थान, सब जगह राजा पूजे राज में पंडित देश, किसी ना किसी प्रकार से उसने कुछ तो दिया है, वो देता ही है। अब इधर देवताओं ने जाकर मां अदिति से प्रार्थना की कि यदि 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया राजा बलि का, तो वो देवराज बन जाएंगे। तो अदिति ने अपने स्वामी जी से कहा, कश्यप मुनि से, स्वामी आप हमें एक ऐसा पुत्र दें जो बुद्धिमान हो, बहुत तेज बुद्धि हो महाराज। तो इन्होंने एक व्रत किया महाराज, यदि अच्छा बालक चाहिए बहुत तेज बुद्धिमान। कई बच्चों की जो स्मरण शक्ति होती बहुत तेज होती है, एक बार जो सुन ले फास्ट हो जाता है। एक हम टीवी पे देखा था, गूगल वाला बालक था, एक गूगल वाला, वो जो एक बार सुन लेता था बहुत जल्दी आता है, सब याद हो जाता है। तो कश्यप मुनि ने व्रत बताया, बोले देवी तुम ये व्रत करो, उस व्रत का नाम है पयो व्रत। आज भी यदि कोई स्त्री इस व्रत को करेगी तो महान बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी उसे। फागुन के महीने में प्रतिपदा से द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है। पयो व्रत का मतलब होता है, पैमान होता है दूध। दूध पी करके 12 दिन तक ये व्रत किया जाता है, ना फल ना अन्न कुछ नहीं, केवल दूध पी करके। और 12वें दिन ब्राह्मण भोजन कराएं, 12 ब्राह्मणों का, बटुक ब्राह्मण छोटे छोटे। और 12 दिन तक ठाकुर जी की आराधना करें, भगवान की। तुलसी से अर्चन करें भगवान का, 1000 न चढ़ा सके तो 108 तो तुलसी पत्ते, तुलसी मंजरी चढ़ाएं। पंचामृत से अभिषेक करें, नियम से रहें, संयम से रहें, धरती पर शयन करें। एकादशी व्रत करने वाले को पलंग पर नहीं लेटना चाहिए। जिस दिन व्रत हो पलंग पर नहीं लेटना, वर्जित होता है एकादशी व्रत करने वाले। धरती पर शयन करना चाहिए एकादशी जिस दिन व्रत करो। जैसे अदिति ने इस व्रत को किया तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि में वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की। और वामन भगवान पधार रहे हैं, बहुत ही सुंदर झांकी है। सभी वामन भगवान का दर्शन करेंगे। और इसके बाद जो जन्म की कथा होगी उसके पास आपको लेकर चलेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। बोले वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे
भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोले वामन भगवान की। तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाए पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना प्यार, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आए, याचक बन करके। जब राजा बलि यज्ञ से उठने लगे, शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज मत उठिए, यज्ञ में कभी उठना नहीं चाहिए। लगता है मुझे कि साक्षात नारायण विघ्न डालने के लिए आए हैं आपके यज्ञ में, क्योंकि आपका 100वां यज्ञ हो रहा है। ध्यान लगाकर शुक्राचार्य जी ने देखा, कहले महाराज ये साक्षात नारायण हैं जो वामन के रूप में आए हैं देवताओं का कार्य करने के लिए।
ऐसे बैरचनो साक्षात भगवान विष्णुराप्या कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधका। ये साक्षात देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं वामन भगवान। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं आए हैं तो हम जो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, साधना करते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। और जब स्वयं भगवान आए हैं तो आप कैसे गुरुजी हैं कि कह रहे हैं कि बद्दो दान? गुरु बलि तजो प्रहलाद पिता विभीषण भाई जाके न राम वेदे। गुरु की बात ना मान करके राजा बलि पहुंचे, भगवान से कहा भगवान क्या चाहिए? भगवान ने कहा राजा बलि देना है तो केवल तस्मात्। भगवान स्वयं कहने लगे पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा। 3 पद धर। राजा बलि हंसने लगे, महाराज कुछ ऐसा मांगो कि मुझे देने में अच्छा लगे, आपको लेने में अच्छा लगे। समुद्र के पास खड़े हो और 1 लोटा पानी मांग रहे हो। वामन भगवान बोले राजा बलि हमें और कुछ नहीं चाहिए, 3 पग धरती चाहिए। वरना हम जा रहे, देना हो तो दो, वरना हम जा रहे हैं। राजा बलि ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता। हाथ में कहा जल लीजिए, संकल्प कीजिए। जैसे जल लेने के लिए पात्र उठाया गंगा सागर, शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए। कोई दान कर रहा है, दूसरे को टेंशन होती है। एक बात हम आपको सत्य बता रहे हैं, दान के भाव बार बार नहीं आएंगे, दान मांगने वाले भी बार बार नहीं आएंगे, पुण्य के कार्य भी बार बार नहीं होंगे। जब भगवान की कृपा हो तब हमारे दरवाजे पर कोई दान लेने आता है। जब भगवान की कृपा हो तब हम दान दे पाते हैं। तो जिसका दान ना लगना हो, कितना भी प्रयास करे महाराज, उसका दान लग नहीं सकता है। कई लोग महाराज इतने बड़े हैं पर बहुत कंजूस भी हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे। 3 होते वहां, कंजूस, मक्खी चूस, महान चूस। मक्खी चूस जान तो किसे कहते हैं? एक बात बताओ माता जी, जैसे आप सब्जी खा रही आलू टमाटर की, आज आपका विशेष फोकस है माँ, कोई एक सुनने वाला तो मन लग जाता, जरूर नहीं कि सब। जैसे सब्जी में मक्खी गिर गई, आप तो उत्तर दीजिए आप बस सब्जी खाओ क्या नहीं खाओ? चाय बनाई आपने अच्छी, आधा घंटा में उनमें मक्खी के पी लो? नहीं पियो। वो घी के डिब्बा में माछी गए, वो नहीं फेंके। क्या भैया फेंके? सब लोग बता फेंके? आज तक किसी ने फेंका कि माछी गए घी में और फेंक दो? है? उसी को कहते हैं मक्खी चूस। कंजूस से पूछा तुम्हारे यहाँ 1 किलो घी कितने दिन चलता है? बोले 1 साल। मक्खी चूस से कहा तुम्हारे यहाँ? बोले 10 साल। वो जो महान चूस बोले तुम, बोले हमारे तो परबब्बा से चला आ रहा है, तो समाप्त ही नहीं हुआ है। कंजूस से पूछा तुम्हारे 1 साल कैसे चलता है? बोले हम घी के डिब्बा में उंगली डालते, रोटी पे टिपकी रख देते, 1 साल चल जाता है। मक्खी चूस से कहा तुम्हारे यहाँ 10 साल। बोले हम साइकिल का स्प्रोक रखें, रोटी को ढेर लगाओ, घी के डिब्बा में तार को स्प्रोक बोरो और रोटी के ऊपर सुने तक खोए थे, सब में घी लग जाता। जो महान चूस थे बोले तुम्हारे थे परबब्बा से चलो आ रहा, अभी तक नहीं समाप्त हुआ। बोले हाँ। बोले तुम कैसे? बोले हम घी को डिब्बा उठाओ, रोटियां पे ढड़का दे, तुझे कुछ धै दे, ढक्कन ही नहीं खुला। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए ध्यान रखना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जहां कथा मिले सुनने जाओ, जहां दान का अवसर मिले वहां दान करो महाराज। जहाँ तन की सेवा हो तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो, जो जैसा सामर्थ्यवान हो जरूर करना चाहिए।
क्योंकि इसे कोई नहीं बांट सकता जी। आपका पक्का बैलेंस है जी, यहाँ भी साथ देगा वहां भी साथ देगा महाराज। एक बहुत बड़ा बिल्डर था, अरब खरबपति, इतना पैसा था उसके पास, उसे स्वयं पता नहीं था कि कितना है। जोड़ते जाए तो आगे पीछे कोई नहीं, ना पत्नी ना बच्चे, कुछ नहीं, खूब मेहनत। गाड़ी चलाते हुए जा रहा था बढ़िया 60 लाख की, सदविचार आया, कोई कितना भी धन कमा ले, कुछ भी कर ले, एक पैसा साथ नहीं जाता। बोले वाह, कैसे नहीं जाएगा, हम इतनी मेहनत करें, हम तो लेके जाएंगे। फैक्ट्री में पहुंचा, सब कर्मचारियों को बुलाया, बोले 1 करोड़ का इनाम, तो हमें जी बता दे पैसा कैसे ले जाएंगे साथ। सब कर्मचारी बोले पागल हो गया जी, बोले पैसा कौन साथ ले जाता है मरने के बाद। 2-3 दिन हो गए, बोला लगता है इनाम कम है। बोले 5 करोड़ देंगे जो हमें ये बता देगा कि पैसा साथ कैसे ले जाएंगे। एक वृद्ध आया, बोले हम बताते हैं उपाय। बोले देखो मिल गया, कौन कहता नहीं ले जाएगा। बोले बताओ। बोले पहले आप हमारी बातों का उत्तर दो। बोले पूछो। बोले एक बात बताओ, भारत का पैसा अमेरिका में चलेगा? बोले नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले वहां डॉलर चलता है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले विनिमय, अदला बदली। बोले चलो ठीक है। बोले दुबई में चलेगा भारत का पैसा? बोले वहां भी नहीं चलेगा, वहां दिनार चलता है। बोले जब अमेरिका में नहीं चलेगा, दुबई में नहीं चलेगा, तो भगवान का कैसे चलेगा? उसको भी तो ट्रांसफर कर लो, भगवान के मंदिर बनवाओ, भागवत करवाओ, गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, भगवान के लिए कुआं खोदवाओ, भगवान के लिए बगीचा लगवाओ, भगवान के लिए वृक्ष लगवाओ, गरीब असहाय की सहायता कराओ, गरीबों को भोजन खिलाओ, तो आपका ये पैसा ट्रांसफर होते आपके अकाउंट में पहुंचता हो जाएगा जी। यहाँ भी साथ जाएगा, वहां भी साथ जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। अब समझना आपको के करना क्या है, बैंक में रख के जाने के उपयोग करते जाना है। मोड़ा की नहीं गारंटी, मोड़ा तो एक ही दान कह दे, पंखा लटकवा दे मंदिर में, तुम्हारा नाव लिख दे पिताजी के नाव से, अब वही पे लटकत रहने तुम्हें पंखा पे जब तक वो घूमे, और बर जाने सो टंगू रहने तुम्हें, और पुजारी जी को देख रहे खराब होगा सो कबाड़ खाने में भी रहे तुम्हारे पिताजी, कबाड़ खाने में सो लातन वातन में रहे पिताजी, नाव थोड़ी मिटत, पंखा है न मिट जाए, नाव तो लिखू आप। इसलिए जो कुछ करना है जब तक हम जिंदा हैं अपने हाथ से कर लो, बाकी गारंटी नहीं। वामन भगवान ने संकल्प ले जल लिया, शुक्राचार्य जी बैठ गए, भगवान के दान में विघ्न कौन कर रहा है, कुसा निकाला, जैसे डाला वो आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। भगवान ने पर संकल्प किया और 2 पग में सारी धरती को नाप लिया। वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रखा, राजा बलि रसातल के लिए चले गए। बोले वामन भगवान की। और देवताओं को सारा राज वैभव प्रदान किया, राजा बलि पर कृपा की, राजा बलि को वरदान दिया भगवान ने, जाओ राजा बलि आज से आप अमर हो, अब कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो राजा बलि अमर हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवनाः। धन्य है आपकी भक्ति, भगवान को लौटा ले। जब से आप बैठे हुए, भगवान भी बड़े सरल स्वभाव के हैं, वे भी लौटे, चलो ठीक है। का प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। इस प्रकार राजा बलि पर कृपा की। अब आपको भगवान के जन्मोत्सव की ओर लेकर चलते हैं। नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन आया है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के कश्यप का एक नाम था विवस्वान, जिससे इनका एक और नाम था सूर, जिससे सूर्यवंश नाम पड़ा। इसी वंश में राजा सगर महाराज, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ महाराज, खड़वांग, दीर्घबाहु, दीर्घ, रघु के अजय के महाराज दशरथ महाराज। और दशरथ महाराज के यहाँ पर
भगवान राम जी का जन्म हुआ है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। छोटी सी हम बधाई लेंगे क्योंकि राम जन्म में भी ज्यादा समय लग जाएगा। छोटी बधाई गा करके आगे बढ़ेंगे कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। श्री रामचंद्र भगवान की। तो बजाएं। ब्रह्मा नाचे विष्णु भी नाचे। 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 शंकर नाचे तथा थैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। धूम मची है गलन गलन में धूम मची है। टीकमगढ़ में धूम मची है। टीकमगढ़ में धूम मची है। बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया 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 अवध में बाजे बधैया। एक बार बड़े जोर से सभी बधाई देंगे दशरथ महाराज के लिए, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आवाज ही नहीं निकल रही आप लोगों की। एक बार बड़े जोर से श्री राम जन्म की बधाई हो। जी वाह। अब राम जी बेचारे सीधे है ना, अब टेढ़े आ रहे हैं। अब आपको चंद्रवंश की ओर लेकर चलते हैं। चंद्रवंश का विस्तार हुआ है ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और अत्रि महाराज के पुत्र हुए चंद्रमा, जिस वंश का नाम पड़ा चंद्रवंश। इसी वंश में महाराज याति महाराज आए, और याति महाराज की
दो रानियां हैं, एक का नाम है देवयानी, एक का नाम है शर्मिष्ठा। आगे चलकर ये वंश और बड़ा तो पुनर्वसु के आहुक महाराज के दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। जो देवक महाराज हुए इनकी बेटी हुई देवकी, और उग्रसेन का जो बालक हुआ कंस। ये कंस दुष्ट कैसे हो गया? उग्रसेन महाराज अच्छे थे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था, उग्रसेन की पत्नी का पद्मावती, कमल के समान सुंदर थी महाराज। और नियम भी महाराज कि बिना पति के स्त्री को अकेली नहीं जाना चाहिए। शादी के बाद तो मायके में भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मन लगता है मायके में महाराज। मायके जाएंगे तो हंसते हुए, और वहां से ससुराल आएंगे रोते हुए। यदि आप मायके में भी जाती हैं तो मर्यादा में रहें और घर रहें, शास्त्र कहते हैं। पर यही गलती कर दी उग्रसेन की पत्नी पद्मावती ने। ये अपने पिता के घर गई, बहुत सुंदर थी पद्मावती का मतलब कमल के समान सुंदर थी। एक दुमल नाम का दानव था महाराज, उसकी जैसे दृष्टिपात हुआ, दृष्टि पड़ी गर्भ पर, जैसे सूर्य ग्रहण, वो गर्भवती स्त्री बाहर निकले महाराज। निश्चित रूप से बालक के में कोई ना कोई विकृति आ जाएगी, या तो वो अंधा हो जाएगा या अपंग हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई विकृति आ जाती है। तो ग्रहण के समय गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए। पद्मावती गर्भ से थी। दुमिल नाम दैत्य की दृष्टि पड़ी। गर्ग संहिता में और कुछ भी लिखा है, मंच की मर्यादा होती है। तो जो दृष्टिपात हुआ, जो गर्भ आया महाराज, वो कंस हुआ। अब कुंडली बनाई महाराज। ब्राह्मणों ने बोले महाराज ये बालक बड़ा दुष्ट हुआ, इसके ग्रह सब नीच के हैं। बोले तो क्या करें? बोले महाराज जी आपका नाम बदनाम करेगा, पूरी प्रजा को दुख पहुंचाएगा, और ये आपके लिए हानिकारक है। बोले आप बताइए क्या? बोले इस बालक को तो आप बाहर कर दो राज्य से। पिटारी में बंद करके यमुना जी में बहा दिया। बोले बच गया तो ठीक, और नहीं बच गया तो ठीक। एक धीवर था महाराज, उसने देखा बालक है, उसकी यहाँ संतान नहीं थी, तो इसको पाल पोस के बड़ा किया महाराज। गर्ग संहिता में लिखा है कि कंस जैसा बलशाली इस भारतवर्ष की भूमि में दूसरा कोई था ही नहीं। कंस को पता चलता कि चाणूर मुष्टिक बलशाली है तो वहीं पहुंच जाता लड़ने, लड़ो हमारे साथ, तुम बलशाली हो, और युद्ध में जीत करके उन्हें दास बना लेता। चाणूर, अघासुर, बगासुर, वत्सासुर, त्रिणावर्त महाराज, बाणासुर, सबको इसने अपना दास बना लिया। तो जितने बलशाली थे भारतवर्ष के, गर्ग संहिता में लिखा है। नारद जी ने बताया रे महाराज कंस तुम्हारे पिता तो हैं उग्रसेन, और तुम यहाँ रह रहे हो मथुरापुरी में। बोले पिताजी तुमने हमें नदी में बहा दिया था, फिर भी मैं नहीं मरा हूं। अच्छा पापी व्यक्ति को जल्दी मरा दिया। पापी व्यक्ति जल्दी नहीं मरता है महाराज, क्योंकि जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक वो मरता नहीं है महाराज। लेकिन मरेगा बहुत बुरी तरह से मरता है। कंस आया, मथुरा का राजा बन गया महाराज, अत्याचार करने लगा। अब जैसे चुनाव का समय आता है महाराज, नेता बिल्कुल गौ बन जाता। चुनाव के टाइम पे नेता गौ बन जाता, बिल्कुल द्वान द्वान घय घय जाते। ऐसे ही मेरे हाथ जोड़ा और बन पाए निचिनत भी आपको चाहे कछु हो जाए 5 साल को फ्री। अब कंस ने देखा कि समय आ गया चुनाव का और प्रजा हमें पसंद नहीं कर रही है, तो बोले क्या किया जाए? बोले कोई अच्छे काम करो ताकि तारीफ हो। अब इसने अपनी चाचा की जो लड़की थी देवकी, उनका विवाह वासुदेव के साथ तय किया।
बड़ी धूमधाम से विवाह किया। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां दी। सब लोगों ने कहा विचार के लगता है कंस सुधर रहा है, कानों में आवाज आई कंस की, बोले फर्क पड़ रहा है। तो जो सारथी था उसे उतार दिया, नहीं थे बोले हम बनेंगे सारथी। बोले हमारी बहन है, हमारे जीजाजी हैं, बहनोई है। सारथी बन के जा रहा था, झूठे आंसू बहा रहा था। प्रजा ने कहा देखो कंस सुधर गया है। उसी समय आकाशवाणी होती है, बिजली तड़कने लगी महाराज। पति प्रग्रहिणम कलशम आभास्या शरीरवा अस्याष्टमष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। अरे कंस, तू जिस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी की अष्टम संतान तेरी काल होगी, उसके द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान देना, सांप को कितना दूध पिलाई हो, वो जहरी उगलता है। अब खल इत्युक्ता सा खला पापो भोजानम कुलपांचन, कंस को कहा गया खल। और खल का अर्थ क्या होता है कि जो दो काम करें, खाएं और लड़ें। खल माने खा माने खाएं और लड़ें, माने तुम आओ खाने हो तो वहीं से लड़ लें, बे खल। देवकी के केस पकड़ लिए, तलवार निकाली, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। महाराज मैंने इससे 7 फेरे लिए हैं, ये मेरी अर्धांगिनी है और पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना। मैं वासुदेव वचन देता हूँ जितनी संतान होगी मैं तुम्हें देता जाऊंगा, मेरी पत्नी को छोड़ दो। कंस ने कारागृह में बंद कर दिया। उग्रसेन महाराज ने विरोध किया तो पिताजी को भी पकड़ के जेल में बंद कर दिया। पहली संतान हुई, कंस ने कहा इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। नारद जी आए, बोले 8वां भी पहला हो सकता है। ऐसे 6 बालकों को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। महाराज योग माया के द्वारा गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, बलराम जी का जन्म हुआ। बोले बलराम महाराज की। और अब अष्टम गर्भ में भगवान पधार रहे हैं। सुंदर भादों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र आया, अष्टमी तिथि, हर्षण योग, और रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बड़े भाव से भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम।